हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुषमा दीक्षित। आज से हम यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश की तैयारी बिल्कुल आसान और व्यवस्थित तरीके से शुरू करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैं आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारी ग्रामर का है, न केवल 12th क्लास के लिए बल्कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, टीजीटी, पीजीटी और बैंक वगैरह जितने भी आपकी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उनके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। तो इसे ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। मैं बिल्कुल आसान लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करूँगी। तो आज चलिए शुरू करते हैं हम। पहला टॉपिक हमारा नरेशन। बच्चों, नरेशन जो है वो दो प्रकार से हम किसी चीज़ को नरेट कर सकते हैं, डायरेक्ट स्पीच में या इनडायरेक्ट स्पीच में। जैसे डायरेक्ट स्पीच में मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, ही सेज इन्वर्टेड कोमास द बुक्स आर गुड। तो इस तरह से हमने फिर इसका इनडायरेक्ट बनाया। इनडायरेक्ट स्पीच में ही सेज दैट द बुक्स आर गुड। तो आपको क्या डिफरेंस नज़र आया? देखिए, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो हमारी डायरेक्ट स्पीच है, इसके हमने दो पार्ट देखे। एक पार्ट कोमा से बाहर है और एक कोमा से अंदर है। तो कोमा से बाहर वाले पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और कोमा के अंदर वाले पार्ट को हम रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। तो हमने देखा कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब के बाद के कोमा हटा देते हैं और कोमा हटाकर हम दैट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। और हम दैट के अलावा अन्य कंजंक्शन का भी प्रयोग करते हैं। ये मैं आगे की वीडियो में क्लियर करूँगी, क्योंकि ये डिपेंड करता है रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस किस प्रकार का है। वो असर्टिव है या इंटरोगेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है या ऑप्टेटिव है। ये डिपेंड करेगा उस पर कि हम कनेक्टर कौन सा प्रयोग करें। फ़िलहाल आप, क्योंकि आपकी शुरुआत है, तो सबसे पहले हमें अपना जो रूल देखना है वो है चेंज इन टेंसेज ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य का टेंस नहीं बदलते। देखिए, इस सेंटेंस में आप जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस है और जब मैंने इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज किया तो यहाँ पर भी मैंने इसका टेंस नहीं बदला, बस केवल मैंने यहाँ पर दैट से इसको जोड़ दिया। और यदि हमें रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है, जैसा कि मैंने यहाँ बताया, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बच्चे यहाँ अक्सर गलती कर देते हैं। से टू का टेल और सेज टू का टेल्स, विल या शैल से का विल या शैल से ही रहेगा और विल शैल से टू का विल शैल टेल हो जाता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस मतलब सेड या सेड टू में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य का टेंस हम निम्न प्रकार से बदल देते हैं। सबसे पहले तो हम रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ चेंज देखेंगे कि सैड का तो हम सैड ही रहने देते हैं, लेकिन हम सैड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। जैसा कि सेंटेंस में मैंने यहाँ दिखाया आपको, ही सैड द बॉयज़ आर डूइंग देयर वर्क। इनडायरेक्ट स्पीच बनाई, ही सैड दैट द बॉयज़ वर डूइंग देयर वर्क। केवल मैंने यहाँ पर ये टेंस चेंज कर दिया है क्योंकि ये पास्ट टेंस में है। यहाँ पर अगर यहाँ सैड होगा लिखा हुआ तो अंदर का टेंस बदल जाएगा, और अगर यहाँ पर सेज या विल से होता तो अंदर का टेंस ना बदलता। आगे चलते हैं। दे सेड टू मी, सेड टू को मैंने बताया टोल्ड में बदलना है, तो दे टोल्ड मी दैट द गर्ल्स वर नॉट लाफिंग, इज़ारएम को वाजवर में बदला। इसी तरह से हम आगे की वीडियो भी देखते हैं।